हमें उपभोग भी करना है और उसको बचा करके भी चलना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए हम कुछ छोड़ करके यहाँ से जा सकें, ताकि वो भी आने वाले समय में इसका उपभोग कर सकें। उपभोग मतलब इस्तेमाल कर सकें और वो भी कुछ अपनी से आगे वाली पीढ़ियों का इस्तेमाल के लिए रख सकें। वायु प्रदूषण से आप परिचित हैं एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा या पेड़ पौधों का संरक्षण, जल का, भूमि का और पेड़ पौधों का भी संरक्षण जरूरी है, नहीं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहाँ जाएंगे? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन किट की खोज में, जैसे कोविड टाइम में, कोरोना टाइम में लोग ऑक्सीजन किट खरीद करके पैसा दे करके बाजार से ऑनलाइन मंगवा रहे थे, तो उसका भी संरक्षण यानी उसको कंजर्व करना है। संरक्षण की अंग्रेजी होती है कंजर्वेशन। कंजर्व मीन्स टू प्रिजर्व, यानी उसको संरक्षित करना, बचाए रखना। तो यही सब हमारा विषय है और इस पर प्रकाश डालने के लिए हम तो हर बार शनिवार में पहले ही सब कुछ बता देते हैं और अपने तरीके से बाकी टीचर्स पर फोकस करते हैं, लेकिन आज की शुरुआत इस टॉपिक पे हमारे साइंस के सर, स्पेशली केमिस्ट्री के सर, रसायन शास्त्र के विद्वान मिस्टर मनीराम चौधरी जी, सर मनीराम चौधरी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस विषय पर अपने द्वारा बच्चों को, आप लोगों को ज्ञान दें। मनीराम सर, आपका स्वागत है, आइए। आज का जो संरक्षण, आज का टॉपिक इतना बेहतरीन टॉपिक है जो मानव जीवन को सांसारिक जीवन से जोड़ता है और इनका संरक्षण हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, ये आज के टॉपिक में हम जानेंगे। जल प्राकृतिक स्रोत है, जानते ही हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है ये भी जानते हैं कि बिना जल के जो है हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम जल को कैसे संरक्षण करें इसका, कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे और उसके साथ साथ हम भी उससे लाभान्वित होते रहे। भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण भी जितने जल संरक्षण जरूरी है उतने भूमि संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एक दूसरे से रिलेटेड है। भूमि संरक्षण का मतलब है भूमि संरक्षित होगा, उसका देख रेख अच्छे से होगा तो वनों का उत्पादन होगा, पेड़ पौधों का उत्पादन होगा और पेड़ पौधे ही मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो है भाग माने जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी जीवन पेड़ पौधों पर भी आश्रित है और पेड़ पौधों का जीवन हम लोगों पर आश्रित है। बायोलॉजी में एक शब्द पढ़ते हैं हम, सिम्बायोसिस, जिसको कहा जाता है सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है दोनों का जीवन एक दूसरे पर डिपेंड होना। माने आप हमारे कुछ काम आ रहे हैं और हम आपके कुछ काम आ रहे हैं, इसी को कहा जाता है सिम्बायोसिस, सहजीविता। माने एक दूसरे के साथ लाभ पहुंचाने वाले। तो आज का टॉपिक जो है, देख करके कितना हानिकारक है हमारे लिए, जानते ही हैं। वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.0
0.003%। तब भी हमको जो है शहरों में चले जाते हैं तो वहाँ तमाम बीमारियां होती हैं, सांस लेने में भी समस्याएं होती हैं। और अगर उनका परसेंटेज सोच लीजिए 0.003% है, अगर 1% हो जाए, 2% है तो कितना समस्या। तो इसलिए हमें जो है वायु संरक्षण भी जरूरी है। वायु संरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो मानव जीवन में गतिविधियां हैं उनको थोड़ा ध्यान में रख करके चलना होगा। आगे है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का हमारे दैनिक जीवन में इतना उपयोग है, हम जानते हैं, छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे जो है ले करके उससे भोजन का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वो पौधे जो है अपने भोजन में निर्माण करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे भी हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग हैं। उन्हीं पर जो है बरसात भी डिपेंड है। पेड़ पौधे देखिए कटते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो बरसात भी आपका ऋतुएं भी जो है इधर उधर डिस्टर्ब होती जा रही है। आज 21 दिसंबर है और जिस हिसाब से माना जाता है कि दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ के नाम से जाना जाता है और ठंडी का भी कोई